हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने अनिल सर हिंदी पाठशाला चैनल में स्वागत है। मैं हूं अनिल सर और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे यानी कुछ बच्चे जो हमसे ऑफलाइन संपर्क करके उन्होंने ये बताया कि सर आप अपने अनुभव दीजिए, जो आपके अब तक के अनुभव रहे हैं कि कौन से पाठ इम्पॉर्टेंट हैं और इतने कम समय में इतने ज़्यादा चैप्टर्स को कैसे हम लोग जो है कि कंप्लीट करें और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दो प्रश्न के विषय में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि गद्यांश पर और पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न हैं और जीवन पर से जो गद्य और पद्य से आते हैं उस पर मैंने कुछ डाटा 5-6 घंटे की मेहनत से एक डाटा निकाला है, एक विवरण तैयार किया है, एक आंकड़े बनाए हैं, जिससे कुछ हद तक हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए पिछले जो है कि कितने वर्षों में, सन 2024 से लेके 18 के बीच में, और सन 2024 से लेके 18 तक के सभी अनसॉल्व पेपर यानी कि जो परीक्षाओं में पूछे गए पेपर हैं उनका इसमें संकलन है। इसके आधार पर मैंने एक विवरण तैयार किया है जो है कि, तो आइए देखते हैं कि क्या है विवरण। और इसमें 7 सेट है, मतलब जो है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि विगत 7 वर्षों से सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। लेकिन हम लोगों का जो सेट है, मतलब इसमें जो मॉडल आ रहा है वो सन 2023 से है। सन 2023 के ओएमआर OMR बेस्ड जो है कि पेपर नहीं थे, प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। हालांकि बहुविकल्पी प्रश्न थे। सन 2000 जैसे कि हम 20 में देखेंगे, 22 में देखेंगे तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे जैसे इसमें देखेंगे, लेकिन उसको लिखना पड़ता था जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, सन 2020 में। और सन 2023 से ये जो आप लोगों का चला है ये बहुविकल्पी वाला प्रश्न चला है। तो एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई ये कहता है कि ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, तब उनको सेट के संबंधी जानकारी यानी कि नहीं है। यूपी बोर्ड हर साल लगभग 7-5 सेट में पेपर बनाता है और ये सेट बनाने की आवश्यकता क्यों है, जैसे कि सेट क्या है आपको हम इसमें दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि सन 2024 H1 ये सेट 1 है। अब उसी प्रकार से सेट यहाँ पे सेट 3 और सेट यहाँ पर आप देखेंगे कि सेट 2 है HB, ठीक है, सेट 3 HC 801, ठीक है। ये आप लोगों को ये OMR जो आता है उसमें लिखना भी पड़ता है कि कौन सा सेट है, ये कोड डालना उसमें पड़ता है। और इसी प्रकार से 7 सेट हैं। 75 जिलों में यूपी बोर्ड पे आधारित जो है कि जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं हाई स्कूल के, तो 75 ज़िलों में वो जो है कि पेपर जाते हैं। अब किस ज़िले में, और एक ज़िले में कई सेट भी जा सकते हैं, कौन से विद्यालय पे कौन सेट जाएगा ये कंफर्म नहीं होता है, ये एक ही 2 लोग जानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो पेपर बनाना, उसकी पैकिंग करना, यहाँ से वहाँ तक ले जाना, बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि पेपर कहीं से लीक हुआ किसी की लापरवाही से या फिर कहीं पता चलता है, तो हम मुझे पूरा पेपर जो है कि यूपी बोर्ड का पूरा एग्ज़ाम निरस्त करना पड़े, ठीक, और सभी तक वो चीज़ें ना पहुंच जाएं। अगर एक लीक भी या कोई अपने सगे संबंधी तक पहुंचाना भी चाहता है तो उसको ये नहीं पता होगा कि कौन सा पेपर आएगा। हो सकता है कि कोई कहीं से दिमाग लगा के सेट जो है कि HB चुरा लिया, कहीं तक पहुंचाया संपर्क वालों से, और उस वाले ज़िले में, उस वाले पे विद्यालय पे कोई दूसरा सेट पहुँच गया, ठीक है, कोई HB ना पहुँच के HC पहुँच गया, ठीक है, HD पहुँच गया, तो कोई बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, नकल रोकने के लिए, अनलीगल चीज़ों को रोकने के लिए कई सेट बनाए गए, क्योंकि अपने उसी जो है कि विभाग में जो लोग हैं, हो सकता है अपने बच्चे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा टॉप करे, लेकिन साधन की पवित्रता तो नहीं देखी जाती है। नहीं तो बड़े बड़े अधिकारी लोग उस और इस जो पूरे विभाग में रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भाव तो आ ही जाता है कि अरे यार हम अपने बच्चों या इधर उधर से इसको टॉप करवा लें। हालांकि इस प्रकार के विचार से प्रधानाचार्य जैसे लोग भी बच नहीं पाते हैं अपने बच्चों को टॉप कराने जैसी चीज़ों से, तो क्या ही है। तो इसके आधार पर मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है वो हम लोग देखेंगे, जिसमें गद्यांश पर यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न और जीवन परिचय से एक आंकड़ा तैयार किया है कि किस साल कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस सेट में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे कि मित्रता वाला पार्ट है, ठीक है, इससे क्या पूछ लिया गया, 801 HA से जीवन परिचय भी पूछा गया है और गद्यांश पे आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। सेट देख लेते हैं HD, सन 2024 का HD सेट देख लेते हैं। जैसे कि ये सेट हो गया HA, ठीक है, और HB है ये, और ये है HC, आपका सेट आएगा HD, ठीक है। जैसे ये हम सेट देखते हैं HD सन 2024 का, जिसमें अब यहाँ पर देखते हैं जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्थाओं से दूर हट गए हैं, कौन से है, क्या लिखूं,
पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो है, ठीक, हम देखते हैं कि वही एचडी में क्या लिखूं से गद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन से सेट है, 801 एचडी वाले सेट में ये प्रश्न पूछा गया, और न ही मित्रता और ममता वाले पार्ट से एक भी न जीवन परिचय और न ही जो है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए, जो इसमें हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ईर्ष्या वाले पार्ट से प्रश्न पूछा गया, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से है, रामधारी सिंह दिनकर जी का एचडी में, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है। अब क्या जीवन परिचय, आइए जीवन परिचय भी देख लेते हैं। 3 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। अब देखो इसमें क्या है कि एचडी वाले में जीवन परिचय पूछा गया किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिसमें से कि हम देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, अजंता वाले पार्ट से पूछ लिया गया प्रश्न। इसी प्रकार से हमने पूरा यह डाटा कलेक्ट किया है। आप रोक के जो है कि वीडियो इस डाटा को देख सकते हैं, सन 2024, सन 2023, ठीक है, कि किस पार्ट से कौन से प्रश्न पूछे गए। जिस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरे सेट में जीवन परिचय पूछा गया, सिर्फ एक को छोड़ के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, और 4 बार जो है कि गद्यांश पे आधारित, यानी 4 सेट में ये प्रश्न पूछे गए गद्यांश पे आधारित। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी सन 2023 में न तो जीवन परिचय इनसे पूछा गया एक भी सेट में, और न तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न ही पूछे गए। उसी प्रकार से सन 2022 का देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सन 2021 का नहीं है, 2 ही सेट था उसमें, और उसमें सन 2021 वाले सेट में, सन 2021 वाले सेट में हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि उस समय यह मॉडल पेपर नहीं था, जो मॉडल पेपर इस समय चल रहा है। सन 2021 वाले जो है कि मॉडल पेपर में देखेंगे कि जियो से, सेट का नाम भी क्या अच्छा है, जियो। इसमें देखिए ये तीसरा प्रश्न जो है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से, यानी कि मित्रता वाला पार्ट इसमें पूछ लिया गया है। फिर उसके बाद भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, भारतीय संस्कृति। और फिर उसके बाद सन 2021 वाले सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया, मित्रता वाले नामक पार्ट से भी पूछा गया, और ये जो है कि भारतीय संस्कृति से भी पूछा गया सन 2021 में। सन 2020 में पेपर नहीं हुआ, लेकिन 5 सेट बने थे, ठीक है। तो जब बन गए तो डाटा आ गया। सन 2020 का भी आप उसी प्रकार से देख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि ये कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन चैप्टर हम छोड़ते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम सिर्फ 3 चैप्टर तैयार किए अपने भाग्य पर, किस्मत पर तुक्का लगा के, कि जो है कि मित्रता और ममता क्या लिखूं से, और आपके सामने इस प्रकार का सेट आ गया, 801 B1 सेट आ गया, तो उसमें हम देखेंगे न मित्रता से, न ममता से, न तो क्या लिखूं वाले पार्ट से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए। एक भी प्रश्न का मतलब है गद्यांश पर आधारित प्रश्न और जीवन परिचय नहीं पूछा गया भारतीय संस्कृति से, यानी कि इधर से। तो ऐसी स्थिति में हम फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के लिए बात यह है कि आप कम से कम 5 चैप्टर तैयार करें जीवन परिचय के हिसाब से, और गद्यांश पे आधारित के लिए 6 चैप्टर। अब जिनके पास समय नहीं है, हमसे जानना चाहते हैं कि क्या करें, फिर भी हम कहेंगे 5 चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कि रिस्क नहीं है। हालांकि हम काव्य वाले में देख सकते हैं। उसी प्रकार से डाटा आप जो है कि सन 2019 में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और सन 2018 में भी देख लेंगे किस प्रकार से प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे, काव्य वाले चैप्टर पे। ठीक, अब सन 2024 का पूरा 7 सेट यहाँ पर है आप लोगों के सामने। हम अपने अनुभव से अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है, इसमें अगर थोड़ा सा आप हमारे कहने पर रिस्क लेना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से लीजिए। ठीक, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, ये 4 चैप्टर, 13 पार्ट हैं। ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से एकदम तैयार करिए, ठीक है। अभी तक एक अपवाद को छोड़कर सन 2018 से मैंने डाटा निकाला, सन 2024 तक के लिए एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जो इन दोनों चारों पाठों को पढ़ने के बाद भी हम इन जो है कि इस पर आधारित प्रश्न को छोड़ पाएंगे, चाहे जीवन परिचय हो, चाहे पद्यांश पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि अगर क्या है, सूरदास जी से जीवन परिचय पूछा गया, इसमें से सूरदास जी में से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए और जीवन परिचय भी पूछा गया। इसमें क्या है, जैसे कि देख लेते हैं कि HC सेट नंबर 801 HC वाले में से कि प्रश्न नहीं पूछे गए, तुलसीदास जी में से जीवन परिचय, रसखान जी में से जो है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछ लिए गए। ऐसा किसी साल नहीं, अगर इससे पूछ लिया जाएगा आपका जो है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो इससे जीवन परिचय पूछ लिया गया। उसी प्रकार से सन 2023 में भी है,
ठीक, एक भी साल ऐसा इसमें नहीं दिखेगा आपको कि इन चारों चैप्टर को पढ़ने के बाद भी आप असंतुष्ट। क्यों? क्योंकि दो विकल्प है ना, आपको एक प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न इन चार में से आना ही आना है, एक जीवन परिचय इन चार में से आना ही आना है। ठीक है, उसी प्रकार से सन 2022 का आप डाटा देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें पूछा गया कि अगर सूरदास जी में से जो है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए तो तुलसीदास जी इसमें जीवन परिचय पूछ लिया गया है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे जीवन परिचय पूछा गया, तुलसीदास जी में से जो है कि प्रश्न पूछ लिए गए। ठीक, और अब यहाँ पर जैसे सन 2020 देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से एक साल सिर्फ ऐसा अपवाद आज तक हुआ है कि इनमें काम नहीं चल पाया है। वह है कि बिहारी लाल जी से सिर्फ दोहा पूछा था और जीवन परिचय पूरा इधर से पूछ लिया। राम नरेश त्रिपाठी जी से जीवन परिचय आया था और दो अन्य से आ गया। यही एक है, वो भी पूछे तो गए। एक साल का एक सेट एमजी जो रहा है वह ऐसा बना जिसमें से ये भक्ति काल में से जीवन परिचय जो है कि नहीं पूछा गया। प्रश्न हर साल ये गद्यांश पद्यांश पर आधारित तो हर साल पूछे गए, हर सेट में पूछे गए, लेकिन जीवन परिचय सिर्फ एक ऐसा अपवाद रहा अब तक के हमारे जीवन के अनुभव में। ठीक, अब उसी प्रकार से सन 2019 में देख लें, उसी प्रकार से सन 2018 का है। अब इन सब निष्कर्षों को देखने के बाद आप हमसे पूछना चाहेंगे, निकालने के बाद हमसे पूछना चाहेंगे कि कौन कौन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो काव्य में तो हम अपने आधार पर, अगर जिसको अनिल सर पे ये है कि नहीं ट्रस्ट है, विश्वास जैसी चीज़ें हैं, तो हम यही कहेंगे कि इन 4 चैप्टर को नहीं छोड़ना है। क्यों? इसका भी एक कारण है। इसमें भी ये नहीं कि हम तुक्का लगा रहे हैं, इसमें भी एक कारण है। क्या कारण है? कि सन 2022 के बाद पैटर्न बदला है। आज जब सन 2022 के बाद जो पैटर्न बदला है उसमें ये चीज़ें की गई हैं कि पेपर अब सरल आ रहे हैं। यूपी बोर्ड की मानसिकता ये है कि बच्चे पास हों उनके लिए। जैसे सन 2000 देखेंगे कि हम 22 में बहुविकल्पी प्रश्न थे, ठीक है, कि एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है, लिखने वाली जैसी चीज़ें थी। OMR बेस्ड पेपर नहीं था। अब सन 2000 जैसे कि 23 में हम देखते हैं कि सन 2023 का ये 7वां सेट है, इसमें जो है कि OMR बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इधर ऐसा नहीं हुआ है कि सन 2023, सन 2024 और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें आप सूर, तुलसी, रसखान, बिहारी में से एक जीवन परिचय, एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इन 4 चैप्टर के जीवन परिचय और इन 4 चैप्टर का पूरा व्याख्या इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं कि आप चैप्टर इंपॉर्टेंट तक भी नहीं हो रहा है, एकदम छोड़ दिया जा रहा है, तो आप व्याख्या इंपॉर्टेंट कैसे मान सकते हैं? व्याख्या पूरा का पूरा अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो कुछ लाभदायक हुई होंगी और अब तक ये धारणा जो ये कहता रहा हो कि नहीं हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका तो सही है भैया कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो है कि क्या हर सेट में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं? उस प्रकार से तो जो है कि ये वाला सेट तो अपवाद हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से। लेकिन ये सन 2020 का है। सन 2022 के बाद जैसी चीज़ें बदली हैं, चीज़ें बनी हैं कि सन 2018 का जैसे कि हम देख लेंगे, और या तो सन 2000 हम इसी में देखते हैं कि सन 2023 वाली जैसी चीज़ें कि ये सूरदास को ही इसमें देख लेते हैं कि इसमें सूरदास जी का DF वाले सेट में प्रश्न नहीं पूछा गया, तुलसीदास जी से दोनों पूछ लिया गया, रसखान जी से नहीं पूछा गया, बिहारी लाल जी से जीवन परिचय पूछ लिया गया है। उसी प्रकार से है। तो काव्य के लिए तो हम कहेंगे ये 3 भक्ति काल के, एक रीति काल के, इनको अच्छी तरह से आप तैयार करें। अगर समय कम है, ठीक है, तो नहीं तो इनके अलावा 4 इनके बाद आप महादेवी वर्मा और राम नरेश त्रिपाठी जी का जो स्वदेश प्रेम है वह हमने नोटिस किया है कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है। इसमें से इधर भी पूछा गया है, इधर भी पूछे गए हैं। ठीक है, आप इधर भी देखेंगे कि राम नरेश त्रिपाठी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि इन 4 काव्य के अलावा हल्का महत्वपूर्ण जो रहा है वो फिर राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर रहा है, और महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इन तीनों को भी आप तैयार करें। अगर समय कम है, जिनके पास समय नहीं है, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से सूरदास, तुलसी, रसखान और बिहारी जी का सब। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक रही होंगी। कहीं भी कोई भी प्रश्न बचेगा तो पूछिएगा, मन में आएगा तो पूछिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि इसमें जितने अनसॉल्व हैं और मैं करवाऊं कि ना करवाऊं।
ठीक है, आप लोगों के जैसे रिप्लाई आएंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप जैसे देना चाहें। कि एक बात और कि बहुत सारे बच्चे हमको बताया कि सर हम ऑनलाइन कमेंट या कुछ क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई नोटिस करके मुझे जो है कि अनडायरेक्टली हर्ट करने का प्रयास करता है। कुछ बच्चे जैसे कि किसी अध्यापक के टारगेट पे नहीं आए कि अच्छा अनिल सर से इसका अभी भी संबंध अच्छा है, ये है वो है, इस वजह से। तो कोई बात नहीं है, आप ऑफलाइन भी मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पेपर हल करके मुझे सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।